आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है गुरु ग्रह अगर कुंडली के केंद्र स्थान में हो तो आप ये मान के चलिए कि श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में है। केंद्र के अलावा भावों में भी पर्णफर अपोलक्स ये जो भाव हैं उनमें भी कैसा कैसा रहेगा, लेकिन केंद्र भाव में सर्वोच्च गुरु जो है अच्छे माने जाते हैं। आज इसी विषय में बात करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। गुरु ग्रह पर हमने अनेक वीडियो बनाए हैं और जितने वीडियो इनके ऊपर बनाते हैं उतने ही नए नए सूत्र और नए नए जो है फॉर्मूले सामने आते हैं। आज हमने एक नए विषय और नए प्रकार से ये बनाया है कि गुरु ग्रह जो है अगर केंद्र में हो तो कैसा रिजल्ट होगा, केंद्र के अगले स्थान जो पर्णफर माने जाते हैं उसमें कैसा स्थान होगा, और उसके अगले स्थान जो अपोक्लिप्स माने जाते हैं उसमें कैसा स्थान होगा। हमने एक चार्ट बनाया है, इधर आप देखिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने गुरु ग्रह के जो है केंद्र के 4 स्थान जो होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन स्थानों को हमने हरे रंग से लिखा है। केंद्र में 1, 4, 7, 10 को हरे रंग में लिखा है केंद्र को। ये सबसे अच्छे स्थान माने जाते हैं, इसको हमने हरा रंग दिया है। फिर उसके बाद में 2, 5, 8 और 11 भाव जो हैं कुंडली के, ये पर्णफर कहलाते हैं, यानी केंद्र के अगले भाव। तो ये पर्णफर है, इनको हमने पीले अक्षरों में दिखाया है। और पर्णफर के अगले जो स्थान होते हैं वो हम अपोक्लिप्स कहलाते हैं। और ये जो है तीसरा, छठा और 9वां और 12वां, इनको हमने लाल रंग में दिखाया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे जैसे बात करेंगे आपको समझने के लिए, आसानी के लिए हमने ये चार्ट बना लिया है। अब देखिए, थोड़ा सा कुंडली के बारे में बात करते हैं, फिर गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे। 1, 4, 7, 10 जो केंद्र है, इसमें बैठा हुआ गुरु ग्रह या कोई भी ग्रह सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। इसको जन्म कुंडली का रीढ़ की हड्डी, आदमी रीढ़ की हड्डी, पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी पे ही निर्भर करता है। तो ये 1, 4, 7, 10 जो है, जो हमने पीले रंग में दिखाया है, वो भाव जो है वो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। दूसरे बाद में जो है हमने पीले रंग में पर्णफर जो दिखाया है, उनमें अगर कोई ग्रह बैठा है और तो वो केंद्र से थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा देगा लेकिन थोड़ा कम देगा। उसके बाद में अपोक्लिप्स जो है भाव, जो हमने लाल रंग में दिखाया है, इसमें अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो वो साधारण से कम रिजल्ट देगा। ये आप एक फार्मूला को पकड़ लीजिए कि कोई भी ग्रह लेकिन आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह अगर केंद्र में हो या पर्णफरों में हो या अपोक्लिप्स में हो तो किस किस प्रकार से रिजल्ट देगा। केंद्र में गुरु ग्रह सबसे मजबूत माना जाता है 1, 4, 7, 10 में, और उसके जो रिजल्ट है वो आपको सर्वोच्च रिजल्ट मिलते हैं। अब केंद्र में कौन से भाव हो गए? 1, 4, 7, 10। अगर 1 नंबर यानी कुंडली का लगन है, उसमें अगर गुरु ग्रह बैठा है तो जीवन में कभी भी आप कितने भी कष्ट में, कितने भी परेशानी में, कितने भी जो है जोखिम में आ जाए, लेकिन कभी भी पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं हो सकते अगर आपके लगन में गुरु। देखो, हर ग्रह का ये देखना है कि ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए, बलवान ग्रह होना चाहिए। तो गुरु अगर बलवान है, लगन में है, यानी केंद्र के पहले भाव में है, तो आप जीवन में कभी भी पूर्णतः बर्बाद नहीं हो सकते। अगर वहाँ स्थिति पहुँच गई तो आप वापस ऊपर आएंगे, ये बात है। लेकिन हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखना है। और गुरु ग्रह जो होता है, ये आप किसी के सलाहकार बन सकते हैं और आपके पास वो शुद्ध नॉलेज होती है, प्योर फिल्टर नॉलेज आपके पास होती है, जिसका गुरु पहले भाव में हो। अब केंद्र का दूसरा भाव हो गया चौथा भाव। चौथे भाव में गुरु है तो माताओं को एहसास हो जाता है कि आप अच्छे इंसान हो। चंद्र का गुरु ग्रह पे उच्च का माना जाता है। एहसान फरामोश लोग आपको मिल सकते हैं, ये ध्यान रखें।
माता से अच्छे संबंध होंगे और आप एक अच्छे इंसान हैं, ये आपको माता को भी मालूम है। और ये चंद्रमा का घर है, चौथा घर कालपुरुष की कुंडली में, यहाँ पे गुरु वैसे उच्च के माने जाते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपको एहसान फरामोश लोग मिल सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है, लेकिन गुरु आपको बहुत अच्छे से। सप्तम भाव जो है वैवाहिक जीवन का है, तो यहाँ पे गुरु है तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, बिजनेस वो भी अच्छा होगा, विदेश व्यापार वगैरह ये भी अच्छा होगा, क्योंकि इसकी दृष्टि लगन पे भी है। 7वें घर में बैठा गुरु जो है वो 7वें घर को भी संभालता है और पहले घर के भी दृष्टि देता है। फिर है 10वां भाव गुरु के केंद्र का, ये गुरु का जो है ठीक अच्छा फल देता है, लेकिन 10वीं में दृष्टि हो तो उत्तम फल देता है। गुरु की खुद की दृष्टि 10वीं पे हो कहीं पे बैठ के, या दूसरे शुभ फलों की दृष्टि अगर गुरु पे हो तो आपको अच्छा फल देगा और आप अच्छाई से जो है सब कुछ अच्छे किस्म से काम करेंगे, उत्तम फल देगा। ये 1, 4, 7, 10 में बैठे गुरु का हमने बता दिया। उसके बाद में गुरु ग्रह जो है पर्णफर में, यानी केंद्र से अगले भाव जो है, केंद्र में जो पर्णफर में जो बैठा है, जहाँ पे हमने लिखा है कि पीले रंग के जो पर्णफर के कॉलम दिए हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो गुरु जो है दूसरे घर में पैतृक संपत्ति और अनेक प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के आपके पास में स्रोत होंगे। पर्णफर का दूसरा भाव है 5वां घर, उसमें गुरु ज्ञानी होता है, प्योर सोल होता है, यानी पवित्र आत्मा होता है वहाँ पे, और राजनीति में भी सफलता देता है। पर्णफर का दूसरा भाव 5वां भाव होता है। पर्णफर का तीसरा जो है वो होता है 8वां घर, ये गुरु का जो है सिद्ध पुरुष बनाता है, रहस्यमयी चीज़ें सिखाता है, गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है, गुरु अगर 8वें भाव में है तो। और गुरु अगर 11वें भाव हो, पर्णफर का चौथा भाव है 11वां भाव, उसमें जो है ग्रोथ देता है, लाभदायक बनाता है, ज्ञानी देता है, निर्णय लेने की क्षमता देता है। ये पर्णफर में गुरु की विशेषता हमने बताई है, लेकिन ये केंद्र से दूसरे नंबर की अच्छा माना जाता है। प्योर सबसे ऊंचा तो केंद्र 1, 4, 7, 10 दूसरे नंबर पर, पर्णफर तीसरे नंबर अब हम आपको बता रहे हैं, जिसको अपोक्लेम्स बोलते हैं। ये भाव पर्णफर के अगला भाव है जो हमने लाल रंग में दिखाया है इसमें चार्ट में, तो वो आप देखिए, वो तीसरा भाव है अपोक्लेम्स का। उसमें गुरु अगर होता है तो साधारण से कम फल मिलते हैं। गुरु शक्ति आपको प्रोटेक्शन देता है, पराक्रमी बनाता है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में। 6ठे घर में गुरु अगर है तो वकील बनाता है, जुडिशरी में सफलता देता है, शत्रु भी आपकी इज्जत करते हैं, और प्राइवेट जॉब में भी, शोध कार्यालयों में आपको सफल होते हैं। गुरु अगर 9वें भाव में है अपोलिक्स में, तो गुरु अपने जो है भाग्य से आप अपने भाग्य से सफल होंगे, और धार्मिक, नैतिक, कर्तव्यपरायण, विदेश में सफलता और दयावान भी होंगे अगर अपोलिक्स में जो है। और अपोक्लिम्स का चौथा जो घर है वो है गुरु 12वें घरों में। 12वें घर में अगर गुरु है अपोक्लिम्स में तो परेशानियों से बताता है, मददगार बनाता है। तो ये जो है केंद्र स्थान सर्वोच्च फल देते हैं। उसके बाद पर्णफर थोड़ा उससे कम साधारण फल देते हैं, और अपोक्लिम्स जो भाव है वो साधारण से थोड़ा कम फल देते हैं। ये गुरु के लिए भी है और ग्रहों के लिए भी लगभग यही सूत्र लागू होता है। आज हमने गुरु से शुरुआत की है। अब मान लीजिए गुरु उतना अच्छा नहीं है, कुंडली में बलवान नहीं है, अगर पीड़ित है किसी तरीके से, तो आपको उपाय ये करना है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें हर गुरुवार को। ये सर्वोच्च उपाय। ज़िंदगी में अनेक कष्ट और सब ग्रह अगर खराब हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपको लाभ होगा। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखिए। केंद्र भाव क्या होते हैं, पर्णफर भाव क्या होते हैं, अपोक्लिम्स भाव क्या होता है, और उसमें ग्रह किस किस तरह से फल देते हैं। आज इतना ही।